प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजय कुमार यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म एडवांस ग्लोबल स्टडी पर फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी की पहली क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको अपना जो सिलेबस होता है, ठीक है, पाठ्यक्रम होता है, उसके बारे में आपको जो है विस्तार से बता दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे की श्रृंखला को जारी रखते हुए मैं हिंदी की पहली क्लास लेकर आया हूं। और वर्णमाला की एक ही क्लास में धुआं कर देंगे। जरूरत पड़ी तो दूसरी क्लास लेंगे, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको पहले ही बता चुका कि हमारा जो उद्देश्य है वो आपको डीमोटिवेट करना नहीं है बच्चों, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि आप इस कदर पढ़ें कि हमें 17-18 घंटे नहीं पढ़ाना आपको, हमें तो 5 के साथ पढ़ोगे, आप लगातार नियमितता के साथ पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर जाओगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले एक छोटा सा क्योटो है बच्चों। चालाकी 4 दिन से चमकती है, ठीक है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है, ठीक है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो अपने आप को रगड़ेगा कंपटीशन के क्षेत्र में वही आगे निखरेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी आपको पता होना चाहिए। देखो, आज मैं आपको जो बिल्कुल बेसिक से नॉलेज दूंगा हिंदी की, जो बिल्कुल कोई भी कुछ टॉपिक आपका परेशानी करने वाला है या आपको परेशान कर देता है, ठीक है। आप बहुत सी बार होता है कि भाई देखो थोड़ा सा क्या है कि बच्चा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट को, हर एक आपके संशय को बिल्कुल जड़ से निकाल दूं, ठीक है। चलिए देखो, जैसा कि लिखा है इसमें भाई, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ये मैंने आपको पिछली इसमें बताया था आपकी वीडियो में कि हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक। हिंदी जो है वो किसकी देन है? तो संस्कृत की देन है, ठीक है। देवयानी कौन है? इसकी संस्कृत है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। जननी देवयानी कौन है भाई? इसकी संस्कृत भाषा है, ठीक है। हिंदी शब्द की निष्पत्ति, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, हिंदी शब्द की निष्पत्ति किसके द्वारा की गई है? तो हिंदी शब्द की निष्पत्ति ईरानियों के द्वारा की गई है। आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि जो ईरानी थे वो स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, ठीक है। मैं आपको इतना तल्लीनता से पढ़ाने आया हूं बच्चों कि आपको एक एक चीज, ठीक है, रिलेवेंट कंटेंट देंगे। जितना भी हमारे पास है रिलेवेंट कंटेंट का मतलब है कि जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखो, हिंदी हमारे पास है ना, ये भाषा से संबंधित 3 दिवस होते हैं। पहला दिवस कब मनाते हैं भाई? ये आपका होता है आपका हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाते हैं बच्चों? हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर। वो 10 जनवरी को वो विश्व हिंदी दिवस है। पहला आपका क्या है भाई? 14 सितंबर। 14 सितंबर ये हमारे जो हिंदी के सुप्रसिद्ध सुकुमार कवि हैं, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, उनकी देन है हिंदी दिवस जो मनाते हैं हम लोग। क्योंकि जो हिंदी है इसको मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। रिमेंबर इट, बार बार बताते हैं आपको, ये आपको डेट याद रखनी है, डाटा पूरा याद रखना है। 14 सितंबर 1949 को क्या है, हमारी जो हिंदी है वो भारतीय संविधान में मान्यता मिली थी उसको, ठीक है भाई। आगे बढ़े। अब जो आपका ये 10 जनवरी है विश्व हिंदी दिवस, इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। जो 10 जनवरी है इसको विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहला जो सम्मेलन हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 1975 में नागपुर में हुआ था। कहां हुआ था बच्चों? 1975 में नागपुर में। नागपुर में पहला आपका क्या हुआ था बच्चों? विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन है उसकी थीम जानते हो आप क्या होती है? पता है किसी को? बताएं, कोई कमेंट में बताओ जरा। नहीं पता? इस बार की जो थीम है बच्चों, हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत, ये इसकी थीम है। क्या है बच्चों? हिंदी राष्ट्रीय एकता और वैश्विक पहचान की ताकत। 2025 की 10 जनवरी की जो हिंदी दिवस मनाया गया उसकी थीम है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को,
ठीक। वर्णमाला, देखो वर्णों की माला, ठीक है, वर्णों की माला यानी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समूह, ये दो शब्दों से मिलकर बनाया बच्चों क्या, वर्ण प्लस माला। वर्ण धन माला, ठीक है भाई। माला का मतलब क्या हो गया भाई, समुदाय, ग्रुप, ठीक। और वर्ण का मतलब क्या हो गया बच्चों, वर्ण का मतलब होता है ध्वनि, साउंड, ठीक है, ध्वनि। तो आप इसको लिखेंगे ध्वनि, ठीक है भाई, ध्वनि, साउंड। अब वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं बच्चों, हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वो क्या है, बारीकी से ध्यान दें। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बच्चों वो क्या है, वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है बच्चों, वर्ण, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई भी वर्ण, और भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई भी वर्ण, ठीक है। भाषा की मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब यानी कि ओरली आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको आप जो है लिख भी नहीं पाते, बयां भी नहीं कर पाते। आपने बहुत सारी कॉमिक्स देखी होगी कि वहां पे मुक्का मारते हैं तो वहां पे लिखा था डिशुम डिशुम, अब डिशुम डिशुम थोड़ा लिखोगे आप, तो वो क्या है, वो एक साउंड है, ध्वनि है, ठीक। तो वो क्या है भाई, ओरल है, वो भाषा क्या है, मौखिक इकाई है। क्या है बच्चों, वो भाषा की मौखिक इकाई। वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है। वर्तमान में लेखन के आधार पर जो आपका हिंदी निदेशालय है, हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है, उसके आधार पर अभी प्रस्कृत जो आपका शब्दों की संख्या है, सॉरी वर्णों की संख्या है, वो कितनी है, वो है आपकी 53। इसमें 53वां शब्द कौन सा जोड़ा गया भाई, 53वां शब्द जोड़ा गया अड़, यानी कि इसको बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। कैसे बनाना, बस आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये 8 का बना देना और इसमें क्या कर देना, ऐसे आपको इसको अटैच कर देना इससे, ठीक है भाई, इसको आपको इससे अटैच कर देना है, यहाँ पे, यहाँ पे इसको अटैच कर देना, ये आपका अड़ है, ठीक है, अड़, जैसे ताड़ा, काड़ा, नाड़ा बोलते हैं लोग बाग, ठीक। तो उसको भी प्रस्कृत जो है वर्ण के रूप में अभी परिभाषित कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों, 11। आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे पूरी स्लाइड में, स्वरों की संख्या है 11, ठीक है भाई। स्वर की संख्या कितनी है, 11। द्विगुण व्यंजन कितने हैं, 2। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। बताएंगे आपको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि जो हमारी जीवा है ना, जीभ, इसका कोई ना कोई पार्ट हमारे मुंह को, कोई ना कोई हिस्सा इसको टच करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया प्यारे बच्चों, इसको कहा गया स्पर्श व्यंजन। अयोग वाह कितने हैं, अयोग वाह, अयोग वाह समझ लीजिए क्या होता है। देखो अयोग वाह, इसके बारे में जान लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है अयोग वाह। अयोग वाह है कि योग्य होने के न होने के बावजूद भी, योग्य होने के, ठीक है, न होने के बावजूद भी, यानी कि इनमें कोई मेरिट नहीं है, इनमें कोई योग्यता नहीं, लेकिन इनको फिर भी ढो के चलना पड़ रहा, इनको साथ लेकर चलना पड़ रहा। तो अयोग वाह कितने हमारे पास, 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन यानी कि जो किसी प्रकार की गर्मी देते हो, ठीक है, किसी प्रकार की जो है हमारे अंदर से क्या आती है, यानी कि जीवा के माध्यम से या वायु के माध्यम से क्या आती है, गर्म हवाएं आती है, ठीक है। श श श ह, तो कितने बच्चों, ये 4 हैं। ये सब हम आपको आगे की स्लाइड्स में पढ़ाएंगे, ठीक। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो 2 के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, ठीक है जी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो वर्णमाला, ठीक है। अब देखो उच्चारण के आधार पर ये वर्षों गलत टाइप हो गया भाई, मिस्टेक है ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पे है अपना वर्णों का वर्णों का वर्गीकरण, ठीक है, वर्णों का वर्गीकरण। देखो हमने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी आपको, अपने एक छोटी सी उसमें शॉर्ट्स में बताई थी, वीडियो में बताई थी, क्या क्या बताई थी भाई, ये बताई थी कि कुत्ता मूंद आओ। क्या बताया था मैंने आपको, देखो कंठ है ये, कंठव्य, ठीक है, कंठ से, तो इसके लिए मैंने क्या बोला था भाई, कु, इसके लिए क्या बोला था, ता, कुत्ता, इसके लिए बोला था आपको मुंह, मूर्धन्य, मूंद आओ, यही तो बोला था मैंने आपको भाई, याद करो,
रिकॉल करा करो। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो पिछली वीडियो देख लेना जा करके, जो आपको बताई थी मैंने, ठीक है, उसमें भी आपको ट्रिक्स वाली वीडियो में पता लग जाएगा। आओ, तो कंठ से क्या हो गया भाई, कै वर्ग के जितने भी, कै से लेके अंग तक, ठीक है। फिर कचट तप गजट दब, मैंने आपको इसकी एक ट्रिक और बताई थी, क्या बताई थी बच्चों, कचट तप गजट दब, ठीक है। तो तालु में क्या आएगा, ये भी यहाँ पे आएगा च, क च ट त प। तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, क च ट त और प, कचट तप, ठीक है, कचट तप। और इसके बाद आता है आपका दूसरा एक और वर्ड आता है गजट दब, ग ज ड द ब, गजट दब, ठीक है। थोड़ा सा देखो, जब आप हिंदी पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो हिंदी को हिंदी के लहजे में बोलना सीखिए, ठीक है। आपको एक अभ्यास होगा उसका बोलने का, आप गलती से उसको गलती भी नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि हमारे यहाँ देखो, हम सभी लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, लोकल एरिया से सभी क्या जो है संबंधित है। क्या कि कुछ लोग बोलते हैं ए आ, छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ रीरी ए अयो, क्या तरीका भाई, ठीक है। ये आपके वहां पे चलता है जहां आपके आपकी लोकल, जहां के आपका निवास है, ठीक है। हिंदी को हिंदी के हिसाब से बोलोगे तो शायद आपको ज्यादा बेटर फील होगा, ठीक है। अब देखो जरा, इसके बाद इसमें आते हैं आपके कंठव्य में, कौन कौन से आते हैं, अ आ ह। इसको आप जान लीजिए, ट्रिक बनाते हैं इसकी, विवाह। क्या बनाते भाई, विवाह। इसको ट्रिक के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं आपको, विवाह, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ई यश, ठीक, ये बन गया आपका ऋषि, लसज, ये, ठीक। तो कंठव्य, जो आपके कंठव्य होते हैं वो बोले जाते हैं क से। देखो आप मेरी बात जरा गौर से सुनना, कुछ लोग कहेंगे कि सर आप क्या बता रहे हो ये, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, भले ही आपको कोई पागल कह दे। देखो जब तक आपको कोई आदमी पागल नहीं कहेगा ना, तब तक समझ लीजिए कि आपका मतलब वो उस लेवल पे या उस चरम सीमा पर नहीं पहुंचे आप, ठीक है। बात तो तब है जब आपको लोग कहने लगे ये पागल हो गया या पागल होगी, ठीक है। देखो मैंने बोला था क, तो क को अगर आप जब प्रैक्टिकली बोलोगे तो बोलो क, तो क बोलने पर आपके कंठ से आवाज आ रही है, कंठ से, ठीक है। क ख ग घ अंग, ठीक, ये आया कौन सा भाई, कंठ से। अब बात करते हैं हम च, च, जैसे मैंने च बोला तो मेरे तालु साउंड का जो है आना शुरू होगा, च, ठीक है। च छ ज झ य ट, ठीक है, ट नहीं सॉरी, च छ ज झ य, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका कौन सा, मूर्धा। मूर्धा यानी कि जो आपकी मूर्धा है, यानी कि थोड़ा सा हम क्या है, यहां से शुरू हुए थे बच्चों, यहां से कंठ से, और हम आगे की ओर आ रहे हैं। तो मूर्धा में आओ, मूर्धा में देखो ट ठ ड ढ अण, ठीक है। इसके बाद आइए, फिर आइए आप किसमें, दंत में। दंत में यानी कि दंत का मतलब है दांत, दांत में आपकी जीभ स्पर्श करेगी, त थ द ध न, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिकली करें। अगर लग शर्म आ रही है तो मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको, शीशे के सामने, किसी को शर्म नहीं आएगी, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और रात को बोलिए, या जब भी आप एकांत में हो तभी बोलिए। हद सच लोग क्या कहेंगे, पागल ही तो कहेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे भाई हंसेंगे ही तो, आपने सुना भी होगा कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, सुना होगा। तो आप इसे करके दिखाओ ना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लसज, लसज यानी कि लाश जैसा, ऐसा याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद आपका आता है, देखो ये है भाई, कंठ में कुछ हमारे स्वर भी आते हैं। कंठ में क्या आते हैं बच्चों, कुछ स्वर भी आते हैं, ठीक है। जैसे कि अ ई, ठीक है। तो अ धन ई, अ धन ई क्या बन गया बच्चों, अय, क्या बन गया, अय, ठीक है। अय, अय, और ये क्या, बड़ा अय, ठीक है जी। अभी देखो कंठ तालु, कंठ और तालु के कॉम्बिनेशन से बनता है कंठ तालु, ठीक है। कंठ और तालु, कंठ और तालु के कॉम्बिनेशन से क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका कंठ तालु। कंठ और तालु, ध्यान दो, कंठ तालु को मिला क्या बन गया, कंठ तालव्य।
ठीक है, इतना तो आपको देखो पूरा आइडिया हो चुका, क्योंकि आप जो है एक जगह से क्लास नहीं लेते, आप बहुत जगह से क्लास लेते हो, लेकिन मेरा क्या है कि मेरा परम दायित्व है आपको हर एक चीज क्लियर कराना। ठीक है, भले ही आपके समझ आए या ना आए, नेक्स्ट वीडियो में आएगा, हार हम भी नहीं मानने वाले भाई। ठीक है, कंठ तालु। ठीक है जी, आप देखो कंठ और ओष्ठ, यानी कि कंठ और होठों से, कंठ से और होठों से जो हमारी साउंड आएगी वो क्या होगी, कंठोष्ठ। ठीक है भाई, आ धन उ। अब ध्यान दो जरा, देखो मैंने बोला क्या, मैंने आपको बोला था ना थोड़ी देर पहले, विवाह। ठीक, और ई, तो ई की साउंड कहां से आ रही है, ई की साउंड आ रही है हमारी तालु से। ठीक है, ई की साउंड किससे आती है, तालु से। तो देखो अ किस में आया, अ मेरा आया बच्चों, यहां ध्यान देते हैं तो थोड़ा सा, अ क्या भाई, कंठ से दे रहा है। ई किससे दे रहा है बच्चों, ई दे रहा है आपका तालु से, तालु से। तो जब ये दोनों कंबाइंड हुए, ये क्या हो गया, कंठ, और ये होगा प्लस के तालु, अर्थात कंठ तालु, कंठ तालु। लेकिन जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं उससे, तो वो यानी कि बोलने योग्य हो गया उसके, तो यहां पे क्या आएगा, कंठ तालुव्य, कंठ तालव्य। क्या होगा बच्चों, कंठ तालव्य। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, कंठ तालव्य, यानी कि ये कंठ तालव्य, यानी कि कंठ और तालु से बोलने योग्य है ये दोनों वर्ण। ठीक है जी, इसके बाद देखिए जा, इसके बाद आपका क्या है, देखो उसके बाद हमारे पास कुछ नई नई दुनिया के शब्द बोलते हैं, इनको अरबी भाषा में प्रयोग होते हैं वैसे तो ये। ठीक है, इनको बोलते हैं नई विकसित ध्वनियां, नई विकसित ध्वनियां। ठीक है, अरबी फारसी में प्रयोग होते हैं बच्चों ये। ठीक है, क्या क्या है ये, इनको बोलते हैं नुक्ता वाले वर्ण, नुक्ता वाली ध्वनियां, नुक्ता वाली ध्वनियां, जैसे कि क ख ज, क ख ग ज जै नहीं बोलना, जा भी नहीं बोलना, ज आवाज यहां से आनी चाहिए, मतलब फील करके बोलो, ज फ ऐसे बोलो। ठीक है, बोलने में अजीब लगेगा लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक, और जब बोलना शुरू करोगे तो एक दो बार आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, उसके बाद आप जो है इसमें रनिंग में आ जाओगे। ठीक, देखिए इन्हें विकसित ध्वनियां कहते हैं। ठीक है, इनका सबसे पहले प्रयोग, भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है जी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा ये प्रयोग किया गया था इनका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। देखो जैसे हमारे कामता प्रसाद गुरु जी हैं, वे हिंदी के प्रसिद्ध ज्ञाता हैं, तो ऐसे ही हमारे जो शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये इन ध्वनियों के दाता हैं। ठीक है जी, अब देखो देखो जैसे हिंदी में इनमें फर्क क्या हो जाता है, इनमें फर्क महसूस करना सीखिए थोड़ा सा। अगर आपने बोल दिया कफ, तो कफ तो होता है बच्चों बलगम। ठीक है, और आपने बोला कफ, तो ये होता है बटन का हिस्सा, जैसे आपकी शर्ट है ना ये, तो शर्ट में जो एक कफ लगता है, इसका बटन का हिस्सा होता है जहां पे बटन लगाया जाता है, कफ। इसके बाद खाना, खाना होता है भोजन, सिंपल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे खाना है, खाना, तो ख की आवाज थोड़ा फील करके लीजिए, ख। ठीक है, कोई बोलते थे ना कभी कभी, थोड़ा सा मतलब रूड वर्ड है, लेकिन बताना आपको जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि टीचर को बच्चे को समझाने के लिए कभी कभी अपने स्तर को भी गिराना होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि कोई किसी को ललकारता है, ओ खबीस, तो खबीस यानी कि ख, ये वो वहां से साउंड आया नुक्ता वाला। ठीक है, खाना, कमरा या डिब्बा। ठीक है, खाना, कमरा या डिब्बा। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो यहां पे आता है आपका गोल, गोल होता है वृत्त। गोल क्या होता है बच्चों, शेप में होता है आपका वृत्त, ध्यान दीजिए, गोल ये होता है, ये गोल है। ठीक, लेकिन अगर आपने यहां पे करा गोल, ठीक, तो गोल का मतलब क्या है, दल, दल समूह। इसके बाद जरा। ठीक है, देखो आपने बोला जरा, तो जरा होता है थोड़ा सा अल्प, थोड़ा सा क्या होता है, यानी कि मात्रा में थोड़ा कम, जरा। और आपने बोला जरा, तो जरा का मतलब होता है क्या, जरा का मतलब होता है समय को दिखाता है। ठीक है भाई, अब आ जाइए, ये जरा क्या है, ये जरा है बुढ़ापा, जैसे कि आपका जरा दृष्टि दोष होता है,
ठीक है जी। तो जरा दृष्टि दोष होता है, ये आपको साइंस की उसमें बताएंगे जब साइंस का टॉपिक लेंगे। इसके बाद आता है आपका फन। ठीक है, फन होता है सांप का एक अंग। ठीक है, सांप जिससे फुफकारता है, फन। ठीक, तो यहाँ पे होता है फन। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। तो फन, फन का मतलब क्या है बच्चों? फन का मतलब है हुनर, टैलेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इनको इग्नोर मत कर देना। मैं आपको पहले ही बता चुका कि मेरे कंटेंट में इतना मैं दम लगा देता हूं, चाहे भले ही वीडियो थोड़ा लेट हो जाए। वीडियो लेट होने का भी कारण यही है कि कंटेंट कहीं कहीं से इकट्ठा करना पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, तब जाके आपको जो है पूरा का पूरा सटीक कंटेंट देने का वादा किया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो कामता प्रसाद, ये मैं आपको पहले ही बता चुका अभी लास्ट स्लाइड में। ठीक है, क्या कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 43 है बच्चों। ये बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, रट लेना। छपा मिलेगा आपको बिल्कुल, तब आपको हमारी याद आएगी यार सर क्या कह रहे थे उस टाइम। ठीक है, बच्चे फिर बाद में बोलते हैं यार कि सर आपने सही बोला था उस टाइम। भैया अभी सही से कर लो, हर एक टीचर आपके लिए लगा पड़ा है दिन रात। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे बहुत तगड़ी मेहनत होती है बच्चों। ठीक है, देखिए कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों? 43। ये बिल्कुल रिमेंबर पॉइंट है, इसको याद रखना 100%, भूल मत जाना। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण यानी कि जिसको हम उच्चारित करते हैं, जैसे हम बोलते हैं गांव में री, तो भैया री कुछ नहीं होता, होता री। क्या होता है वो? री। ठीक है, 10 तो होते हैं बच्चों आपके स्वर, क्योंकि री को इसमें काउंट नहीं किया जाता। 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? कचट तप, गजट दप, यानी कि ये 5-5 के सेगमेंट में होते हैं, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था। ठीक है, एक आपका क वर्ग, एक आपका च वर्ग, एक आपका ट वर्ग, एक आपका त वर्ग और एक आपका प वर्ग। ठीक है जी, ये आपके क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं, 5 इसमें होते हैं और 5 इसमें होते हैं। ठीक है, तो 5 × 5 कितने हो गए बच्चों? 25। 25 होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन देखो एक एक चीज आपको डीपली बताना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 होते हैं उष्म। अभी आपको पिछली में बताया मैंने स्लाइड में कि भाई पिछली स्लाइड में क्या बताया कि 4 उष्म। उष्म का मतलब है जो आपको गर्म हवाएं देते हैं। देखो एक बात और मैं आपको बता दूं, मेरी वीडियो में मैं जरा सा भी डिलीट या एडिट नहीं करूंगा। किसी को अच्छी लगे ना लगे, ठीक है, वही तो मेरे को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। अगर मैं अपनी वीडियो को एडिट करके डिलीट करके डाल देता हूं तो मेरी कमियों पर तो मैंने पर्दा डाल दिया। ठीक है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं गलतियां करूं, आप उन गलतियों को बताओ, और मैं एक टाइम ऐसा है कि आप मुझे ना, जो मुझे यहाँ पे करता है कि सर्च करना पड़ जाए आपको। ठीक है, मैं ऐसा व्यक्तित्व बन के आपके सामने आऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है, देखो आपका अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं या र ल व। क्या होते हैं बच्चों? अंतस्थ होते हैं या र ल और व। इनकी ट्रिक बता दी है मैंने आपको। अंतस्थ, यार से लव अंत तक, यार से लव अंत तक। क्या बताया मैंने? यार से लव अंत तक। ठीक है भाई, यार से लव अंत तक। आप मुझे भूल के तो दिखाओ। लोग कहते हैं याद करना, मैं आपको कह रहा कि भूल के दिखाना। ठीक है, अंत तक, ये इसकी ट्रिक है बच्चों। बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका इस बात को भी। ठीक, इसके बाद आता है आपका द्विगुण। द्विगुण यानी कि जिसमें 2 गुण होते हैं। ठीक है, अडैड है। देखिए आप काउंट करते हैं भाई, 10 और 25 35, 35 और 4 39। कर लेते हैं भाई 10 25 और भाई इसके बाद आपके 4, इसके बाद फिर 4। 10 कौन से भैया? आपके स्वर। 25 के आपके स्पर्श। 25 क्या बच्चों? आपके स्पर्श, स्पर्श। और भाई 4 हो गए आपके अंतस्थ। ठीक है, 2 हो गए आपके, 4 हो गए आपके ऊष्म, ऊष्म। 2 हो गए आपके द्विगुण, द्विगुण। ठीक है भाई, अब आप इन्हें काउंट कीजिए। 25 और 10 35, 35 और 8 43 और 2 45। तो उच्चारण के आधार पर कितने हुए बच्चों? 45। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको। पहले मैंने आपको बताया था
कि अगर गुरु कामता प्रसाद जी के अनुसार की बात की जाए तो वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों? 43, 43। ठीक है। अच्छा, अगर हम उच्चारण के आधार पर बात करें तो वर्णों की संख्या बच्चों कितनी है? 45। ठीक है। चलिए, वर्णों का उच्चारण स्थान ये मैं आपको बता ही चुका। ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंते, ओष्ठ्य। ओष्ठ्य यानी कि जो होठ से बोले जाते हैं। आप एक काम करो, एक प्रैक्टिकल करना घर जाकर के, आप बिना होठ पकड़े पै बोल के दिखाओ। फै बोलो, कुछ भी पै वर्ग का कोई भी आप चीज बोल के दिखा दो मुझे, कोई सा भी वर्ण, नहीं बोल पाओगे। ठीक है। तो इनको प्रैक्टिकली करना, आपको ये ऐसे मेमोराइज हो जाएंगे, बहुत बढ़िया वाले। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नासिक्य और अनुनासिक, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नासिक्य और अनुनासिक। एक बार एक कॉमेडी वे में बताना चाहूंगा, देखो मैं आपको, ध्यान दो। आपने ये एक पॉइंट है ये वाला, क्या है भाई, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है, ये वाला पॉइंट है ये आपने सुना होगा, ये क्या है? बिंदी। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार। जैसे अंगूर होता है, लंगूर होता है, बंदर होता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नासिक्य का काम करता है बाद में, जब ये पांचवें उसमें चला जाता है, पांचवें वर्ण के पास चला जाता है। ठीक। तो भैया ये बिंदी है, इसको याद रखना, ये बिंदी। अब ये बिंदी क्या है? ये अनुस्वार का काम करती है। ठीक। लेकिन गांव देहात में ये बिंदी किसी के सुहाग का काम करती है। ठीक है। तो एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक बच्चा जो है क्लास में पढ़ रहा था। ठीक है। अब बच्चे को कन्फ्यूजन हो गया कि जी मैंने चाची से पूछा था कि चाची ये क्या है, वो बताने लगी कि बेटा ये आपके चाचा जी हैं। क्या बताने लगे? ये आपके चाचा जी हैं। टीचर ने बताया कि ये बिंदी है। ठीक है। अब भैया वो तो कंफ्यूज हो गया, उसने सुबह चाचा जी देखे नल पे या शीशे पे। ठीक है। तो उसको एक बार तो पता लगा कि यार ये तो कुछ तो है, मेमोराइज करा उसने कि यार घर पे। अब उसने क्या काम करा कंफ्यूजन दूर करने के लिए, वहां तो चाचा जी बोलने लगा घर पे जाके, और क्लास में बोलने लगा अनुस्वार, बिंदी। ठीक है। चलो एक कॉमेडी वे में था, समझाने का तरीका था। ठीक है। किसी को पसंद आया अलग बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अनुस्वार, अनुस्वार नासिक्य और क्या बात कर रहे हैं भाई हम इसकी? नासिक्य और अनुनासिक। नासिक्य यानी कि हर वर्ग का पांचवा अक्षर, हम बात कर रहे हैं अभी इसकी। नासिक्य और अनुनासिक, हर वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है। यानी कि पांचवा अक्षर कहा मैंने। ठीक है। तो ध्यान दो, इसकी ट्रिक है बच्चों अंगयणम। क्या ट्रिक है इसकी? अंगयणम। कैसे याद करेंगे? अंग, य, अण, न और म, है ना पांचवा। ठीक है। हर एक में पांचवा है ना भाई, हर एक में पांचवा है, अंगयणम। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ध्यान दो, पंचमाक्षर इसको भी बोलते हैं भाई, पंचमाक्षर। ठीक है। कौन कौन सा है पंचमाक्षर? ये वाला। ठीक। अब थोड़ा सा इनका यूज क्या है ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैंने बंदर लिखा, भाई मैंने लिखा बंदर, तो ये बंदर में ये जो है ये चाचा जी, याद रखना इनको। ठीक है। ये बंदर है। अगर मैं इसको देख रहा हूं कि यार मेरे पास ना ये, इसको मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं बिल्कुल। ठीक है। इतना राइट मुझे मिल गया, हिंदी ने कुछ और दिया ना दिया, इतना राइट दे ही दिया। ठीक है। देखो क्या क्या राइट दिया, राइट दिया उसने कि जैसे जी मैं लिख दूं इसको यहाँ पे बन और दर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। चलो मैं ही बता देता हूं, वो इतना टाइम नहीं है वेट करने का। दोनों सही है बच्चों, बोथ आर एग्जैक्टली राइट। ठीक है। दोनों बिल्कुल सही है। अब क्या हुआ कि इन जो ये अनुनासिक था, अनुनासिक को हमने क्या करा, इसके पंचमाक्षर में कन्वर्ट करा। क्यों करा? अब ध्यान दो, पंचमाक्षर हमेशा आधा आएगा, उससे पहले आपको देखना कि ये क्या है। ये द है, तो द यानी कि द आएगा तय वर्ग में, और तय वर्ग का पांचवा कौन सा है बच्चों? देखो तय वर्ग का पांचवा कौन सा है? तय वर्ग का पांचवा न है। ठीक है। ऐसे ही आपका देखो और एग्जाम्पल है, क्या है भाई? बम्पर, कंठ, अंडा, झंडा। ठीक है। इन एग्जाम्पल्स पे काम करना। ठीक है जी। अब ध्यान दो, कंठ तालव्य, ए आया आपको बता दिए कंठोष्ठ है, ओ औ कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा गया कि दंतोष्ठ, एकमात्र दंतोष्ठ आपका वर्ण है उसका नाम है व। ठीक है। एक मात्र है भाई, इसको तो बिल्कुल छाप लेना दिमाग में भी। ठीक है। और कॉपी में भी। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब आपको बता चुके। अब देखो ग ख ग, ये जिह्वा मूल के उच्चारण है। जिह्वा मूल यानी कि जीभ के किस हिस्से से, अगले हिस्से से ज्यादा इनको फोकस किया जाता है, बिल्कुल अगले हिस्से से, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कभी कभी हमारे यहाँ शॉल बेचने वाले आते हैं, वो कश्मीर के भाई, तो वे बोलते हैं बेंजी, बेंजी शॉल लेके आए शॉल, ठीक है, लेंगे आप, प्लीज कृपया ले लीजिए, ले लीजिए, ठीक है, ऐसा उनका एक लहजा होता है बोलने का, ठीक है। तो वहां पे ये आपके जिह्वा मूल के वर्ण है, अली जिह्वा इनको ही बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इनको? अली जिह्वा, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? अली जिह्वा, अली जिह्वा, ठीक है भाई, या जिह्वा मूल्य, क्या बोलते हैं इनको? जिह्वा मूल्य, ठीक। अब ध्यान दो, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, प्राणत्व के आधार पर। देखो प्राण क्या है? प्राण है वायु, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण, ठीक है। एक होता है क्या? अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, ठीक। तो अब देखो, हो सकता है भाई वीडियो लंबी हो जाए, नहीं बस ये लास्ट स्लाइड है, देखते हैं, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण और स्वरों के वर्गीकरण के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। मेरा ये था एम कि मैं इस क्लास में थोड़ा सा और ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट दूं, लेकिन बच्चों कुछ रह गया जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको हमसे सीखने में मजा आ रहा है, ठीक है, आप जो है रुचि ले रहे हैं हिंदी के साथ साथ सभी विषयों में, तो आपको हम हर सब्जेक्ट में पारंगत करने का वादा करके जा रहे हैं, और अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म को बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने में आपने जो अब तक मेरी जैसे हेल्प करते आ रहे हो, जैसे आप जो है जितने जिससे भी मदद मिल पा रही है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। तहे दिल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, ठीक है, और आभार व्यक्त करता हूं उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने मुझे इतना साहस दिया, ठीक है। आपके क्षेत्र में एजुकेशन का हब बनाने का जो संकल्प मैंने लिया है, ठीक है, उसको मैं पूरा करके आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ठीक है, और तंदुरुस्त रहिए। बाय।